डोनाल्ड ट्रंप लगातार गलती पर गलती करते जा रहे हैं। एक तरफ ईरान वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में आने के लिए तैयार पहले से ही नहीं है, और ऐसे में ट्रंप ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है। और पाकिस्तान किस तरीके से फंस गया है, ईरान आग बबूला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री वो पहुंचे हैं अमेरिका के राजदूत से मिलने के लिए कि किसी तरीके से अब इस सीज फायर को बढ़ा दिया जाए। अब जो बैठक है, बातचीत है, फिलहाल खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या बड़ी गलती की गई है। जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये अब से कुछ देर पहले तस्वीर निकल करके सामने आई है। अमेरिका की नेवी ने ईरान से सिंगापुर जा रही एक बोत्सवाना के झंडे वाली एमटी टिफनी को जब्त कर लिया है। एक जहाज जो कि ईरान से सिंगापुर जा रहा था, उस जहाज को अमेरिका की नेवी ने ब्लॉकेड के चलते उसको जब्त कर लिया है, यानी उस पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले ईरान के एक जहाज को अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है, और ईरान ने बहुत साफ कहा है कि हमारे नाविकों को, हमारे जहाज को आप छोड़ेंगे तब बात होगी। और इस बीच में जब बातचीत होनी है और कल का दिन तय किया गया है, तब एक और जहाज को अमेरिका ने कब्जे में ले लिया है। देखिए, अमेरिका कर कुछ नहीं पाएगा। इन जहाजों को अमेरिका ज्यादा लंबे वक्त तक रोक नहीं पाएगा। और अब आपने सिंगापुर के साथ में भी एक तरीके से यहां पर दुश्मनी मोल ले ली है। और देखिए, बड़ी बात ये तो जाकर के कब्जा कर रहे हैं। ईरान ने तो ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बिना कुछ किए ही कब्जा कर लिया ईरान ने सब कुछ। यानी जो जहाज जहां थे वो वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। ये तो नेवी लगा करके, हेलीकॉप्टर्स भेज करके तब रोक रहे हैं। ईरान ने तो सीधे जो जहाज जहां थे वहीं के वहीं अभी भी कई सैकड़ों जो है वो जहाज फंसे हुए हैं। 10,000 के करीब नाविक फंसे हुए हैं होर्मुज के उस तरफ। लेकिन होर्मुज से इस तरफ जो जहाज आ रहा है निकल करके, उस जहाज को अब अमेरिका रोक रहा है। और ये जो काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके बाद में इसका क्या कुछ जो वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। और ईरान वो पहले से ही साफ कर रहा है कि वो इस्लामाबाद जाने के मूड में नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है पाकिस्तान से। इस तस्वीर में जो आपको नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और ईरान से अपील की है कि वो सीज फायर को 14 दिनों के लिए और आगे बढ़ाने पर विचार करे, जो बुधवार को यानी कल खत्म हो रहा है, और बातचीत के लिए एक और डिप्लोमेसी को मौका दे। देखिए, कुछ देर पहले ही जो है वो अमेरिकी एम्बेसी में विदेश मंत्री पहुंचे पाकिस्तान के, और उन्होंने वहां जाकर के कहा कि हम ईरान से भी अपील कर रहे हैं, हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि सीज फायर को 14 दिनों के लिए बढ़ा दें। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, बहुत ही मजेदार तस्वीर है। जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये एडिट की हुई तस्वीर है, और ये इंडोनेशिया स्थित ईरानी दूतावास ने मिस्टर बीन्स की तरह दिखने वाले मिस्टर वेंस का मजाक उड़ाया है, अमेरिका का मजाक उड़ाया है। और जैसे मिस्टर बीन्स जो है वो इंतजार करते हैं, घड़ी देखते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थक करके लेट जाते हैं, उसी तरीके से जेडी वेंस को जो है दिखाया है कि ईरान आ ही नहीं रहा है, मैं आ गया हूं, ये तंज किया है। और ईरान के साथ में किस तरीके से अमेरिका वो बातचीत के लिए मरा जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो ईरान चुटकी ले रहा है, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में जो है वो ईरान नजर आ रहा है। जहां पर सीरियसनेस की जरूरत है वो अपने ड्रोन से, मिसाइल से वहां पर सीरियसनेस दिखा रहा है, और जहां पर जरूरत नहीं है लोड लेने की, लोड देने की, वहां पर वो इस तरीके से चुटीले अंदाज में वो लगातार पोस्ट करके पूरी दुनिया को बता रहा है कि अमेरिका किस तरीके से इस युद्ध में फंस गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वही घिसा पिटा राग है। डोनाल्ड ट्रंप वही घिसी पिटी कैसेट बार बार चला रहे हैं। देखिए, ये फिर से उन्होंने कुछ देर पहले ही, ये शाम को 7:07 पर ये पोस्ट किया है उन्होंने। और इस पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम तक नहीं पहुंच पा रहा है और न ही उसे बाहर निकाल पा रहा है। ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई जून 2025 में हुए
ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत की गई थी और जिसे उन्होंने पूरी तरह से सफल बताया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार वही कैसेट चला रहे हैं कि भैया हमने इनका यूरेनियम जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम वो खत्म कर दिया, वो तबाह कर दिया है। अगर खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, तो ये युद्ध क्यों शुरू किया था आपने? इस युद्ध में आप आए क्यों थे जब उनके पास में एनरिच्ड यूरेनियम था ही नहीं? जब वो परमाणु हथियार बना ही नहीं सकते हैं तो आप युद्ध क्यों करने के लिए आए थे? लेकिन बस बिना सिर पैर की बात और डोनाल्ड ट्रंप वो बोल देते हैं और वही इस वक्त में हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो सेना हमले के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ में डील नहीं होती है तो अमेरिका की सेना वो हमला करने के लिए तैयार है। तो रोका किसने था? सीज फायर किसने करवाया? सीज फायर के लिए कौन गिड़गिड़ाया? किसने पहले सीज फायर के लिए पोस्ट किया? ईरान ने नहीं किया, पहले पाकिस्तान ने किया 12 बजे, फिर उसके बाद 4 बजे अमेरिका ने किया, फिर उसके बाद में 4:30 बजे ईरान ने पोस्ट किया था। आप तो कह रहे थे सभ्यता मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर ये जो आपकी सेना तैयार थी तो इसको रोक क्यों रहे थे आप? दरअसल अमेरिका के हथियार खत्म हो गए थे और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप खुद स्वीकार कर रहे हैं। ट्रंप ने बताया कि सीज फायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास में बहुत ज्यादा गोला बारूद और संसाधन है, हमने इस समय का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने में किया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि भैया उन्होंने अलादीन का चिराग घिसा है अब खूब, और जो सीज फायर का जो समय मिला था उस समय के अंदर हमने बहुत सारा गोला बारूद जमा कर लिया है। अरे साहब, आप बीते 3-4 महीनों से अपना जेराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन ये सब लगा करके बैठे हुए थे। ऐसा नहीं था कि आप सैंडविच खाते खाते आ गए थे और बस दातुन करते करते आपने जो है वो ईरान के ऊपर हमला बोल दिया था। आप बाकायदा युद्ध की तैयारी करके बैठे हुए थे, युद्ध पूरी तरह से तैयार अपने आप को करके और कई महीनों का समय लगा करके तब आपने युद्ध शुरू किया। लेकिन आपके इंटरसेप्टर और आपके दूसरे जो हथियार हैं वो खत्म हो गए थे। सब बात जानते हैं, ये सब जानते हैं इस बात को, और वही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है, अभी आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है, सीएनबीसी को इंटरव्यू दिया है। ये साहब रोजाना 3-4 इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं कुछ देर पहले ये सोच रहा था कि अमेरिका के अंदर आप सोचिए कि काम क्या हो रहा होगा। जो डेवलपमेंट्स के काम होते हैं, विकास के काम होते हैं, अलग अलग स्कीम्स होती है, अलग अलग बैठकें होती हैं, वो कहां पर कुछ हो रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना 3-4 इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर उनके कम से कम 8-10 पोस्ट आ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये शख्स सोते कब हैं? ये आदमी जागता कब है, सोता कब है, काम कब करता है? ये अपने आप में समझ से परे की बात है। अब क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए। इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो वियतनाम युद्ध बहुत जल्द जीत लेता, मैं इराक युद्ध भी उतनी ही जल्दी जीत लेता, मैंने वेनेजुएला को सिर्फ 45 मिनट में संभाल लिया। ये कह रहे हैं कि भैया अगर वियतनाम का युद्ध जो 19 साल चला, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो उसको बहुत जल्दी निपटा देता। उसके बाद में इन्होंने कहा कि मैं इराक का युद्ध जो 8 साल चला उसको भी मैं बहुत जल्दी निपटा देता, और वेनेजुएला तो हमने 45 मिनट में खत्म कर दिया, 1 घंटा भी नहीं लगाया था। तो यहां 50 दिन क्यों लग गए? 2 महीना यहां पर क्यों लगा दिया आपने? ये ईरान आपसे क्यों काबू में नहीं आ रहा है, या ईरान के आगे आप बेबस हैं? 15 years, Iraq 8 years. I'm 5 months. Okay, 5 months. I would have won Vietnam very quickly. I would have, if I were president, I would have won Iraq in the same amount of time that we won, because essentially अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इस्लामाबाद के अंदर बातचीत होनी है। बातचीत से पहले अभी कोई स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है कि बातचीत कोई पॉजिटिव नोट पर शुरू हो सकती है, या ईरान जाएगा भी। सबसे बड़ा पेच तो यही है। और जिस तरीके से अमेरिका ये कर रहा है, जहाजों पर कब्जा और ये और सब, ईरान को भड़काने का काम कर रहा है। जो भी अमेरिका के अंदर इस तरह के फैसले ले रहा है, जो भी अमेरिका से इस तरीके से जहाजों पर कब्जे करवा रहा है, या इजराइल का आदमी जो भी करवा रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि सीज फायर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप, उनके दिमाग में कैसेट भर दी गई है कि आप पूरी तरह से जो है वो हावी हो जाएं ईरान के ऊपर, और ईरान उसके बाद में घुटने टेक देगा। अरे साहब, पता नहीं कौन है वो शुभचिंतक आपका, कौन है वो असली दुश्मन आपका, जो दोस्त के रूप में आपके पास में बैठा हुआ है,
जो देश अयातुल्ला अली खामेनी अपने सुप्रीम लीडर की शहादत से नहीं झुका, वो 2-4 जहाजों पर कब्जा कर लेने से झुक जाएगा? कमाल है साहब। मतलब कोई तो ऐसी बात करिए ना जिससे लगे कि हाँ आपकी सीरियसनेस है। और बड़ी बात यह, पूरी दुनिया इस युद्ध की वजह से परेशान हो रखी है। बंद करिए इसको। भारत सरकार ने आज जानकारी दी है। भारत सरकार ने कहा है कि 28 फरवरी से लेकर के और अब तक होर्मुज स्ट्रेट से 10 जहाज भारत पहुंच चुके हैं। सिर्फ 10 जहाज, 14 जहाज वो अभी भी स्ट्रेट के उस पार हैं। ईरान भाईचारे के नाते, दोस्ती के नाते सिर्फ इतना कर रहा है कि जो जरूरी जहाज है या तेल की, गैस की जो किल्लत है वो ज्यादा ना बिगड़े, इसलिए एक एक करके जहाजों को, भारत के जहाजों को छोड़ रहा है। 10 जहाज जो है वो 28 फरवरी से लेकर के और अभी तक आए हैं। तकरीबन 2 महीने होने जा रहे हैं, 1 हफ्ता बाकी है। इतने दिनों में सिर्फ 10 जहाज आए हैं। और रोजाना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 150 जहाज निकलते थे। भारत के भी उसमें कई जहाज निकलते होंगे, और अब 2 महीने में सिर्फ 10 जहाज। तो आप सोचिए कि ये सिचुएशन जो है कितनी गंभीर है। लेकिन ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को असर पड़ नहीं रहा है, उनके दिमाग में बात आ नहीं रही है। और उनके दिमाग में बात तब आएगी जब पूरी तरह से चीजें उनके हाथ से निकल चुकी होंगी। क्योंकि बहुत सारे युद्धों को आप उठा करके देखिए, चाहे आप रामायण और महाभारत से आप जो है वो युद्धों को उठा करके देखिए, रावण को भी या दुर्योधन को भी बातें समझ में आई नहीं थी आखिरी तक। वहां पर रावण को भी जो है वो हनुमान जी और बाकी अंगद जाकर के सब समझा रहे थे कि भैया सीता जी को सौंप दो, जाकर के माफी मांग लो, मामला निपट जाएगा, बच जाओगे। लेकिन रावण कि भैया मैं उस वनवासी से जाकर के माफी मांगूंगा, मतलब ही नहीं होता है। और फिर राम जी ने जो निपटा दिया उनको। ऐसे ही देखिए आप महाभारत में हुआ, पांडवों ने कहा कि 5 गांव दे दीजिए, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक जितना इनको हिस्सा नहीं दूंगा मैं। और उसके बाद में देखिए पूरा महाभारत का युद्ध हुआ। 18 दिन में पांडवों ने जो है वो कौरवों का सर्वनाश कर दिया। और अब 2 महीने से अमेरिका जो है उलझा हुआ है। अमेरिका की सोचिए अब कितनी बुरी दुर्गति इस वक्त में हो रही है इस युद्ध की वजह से, और डोनाल्ड ट्रंप कितनी बुरी तरह से इस युद्ध में फंसे हुए हैं। अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं आया, और ईरान बिल्कुल साफ कह रहा है कि जेडी वेंस अगर नहीं आएंगे तो फिर बातचीत नहीं होगी। 2-3 बातें यहां पर कही जा रही है। हो सकता है कि मैं अपनी ही बातों को कल रिपीट भी करूं अगर ऐसा हुआ तो। अगर जेडी वेंस नहीं आए तो मोहम्मद गालिबफ साहब नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ आते हैं, इधर से अब्बास अरागची जाएंगे और बातचीत जो है वो होगी, लेकिन उसके बाद में नतीजा नहीं निकलेगा। तीसरी बात, अगर मान लीजिए कि मार्क रूबियो आते हैं तो हो सकता है कि कहीं से बात जो है वो सिरे चढ़ सकती है। हो सकता है कि मार्क रूबियो के आने से बात सिरे चढ़ जाए और शायद कोई एक डील हो जाए। लेकिन फिलहाल डील होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप गलती कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं, उसके बाद में तो दूर दूर तक चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल लगातार मेरी नजर बनी हुई है। जैसे भी जो भी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए आप, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि